वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हमने जहाँ तक की क्लास पढ़ ली थी उसके आगे से आज क्लास स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। ये एपिसोड 1 का पार्ट 2 है, ठीक है। 8 मिनट की लगभग क्लास रही थी पहले वाली, तो आराम से आप उसे अगर 1.2 पे भी देखेंगे तो आराम से जल्दी से वो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप सभी वो क्लास ज़रूर देखिएगा। इससे अगर आपने ये बुक एक बार पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो वेदों में नदियों के नाम क्या रखे गए हैं, वर्तमान नाम क्या है और इनका पहले नाम क्या था। वर्तमान नाम झेलम को वितस्ता कहा गया है, चिनाब को अस्किनी, रावी को परसणी, सतलज को सतुद्री और गंडक को सदानीरा। तो झेलम वितस्ता, चिनाब अस्किनी, रावी परसणी, सतलज सा से सतलज, सा से सतुद्री, गंडक गड्ढे में क्या रहता है, हमेशा पानी भरा रहता है। तो सदानीरा, नीरा मीन्स नीर मीन्स पानी होता है, ठीक है। तो ऐसे रखेंगे। झेलम वितस्ता, जो लोग झेलते रहते हैं हरदम, मतलब जैसे जिनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती रहती है वो हमेशा क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉब्लम से ही सोल्यूशन नहीं मिल पाता। तो झेलम का वितस्ता, ठीक है। ऐसे इसको याद कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। वेदों में गाय को क्या कहा गया है, अधन्य कहा गया है, ठीक है। तो अधन्य गाय को वेद में कहा गया है। फिर यूएनईपी की स्थापना होती है 5 जून 1972 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी, केन्या में है, ठीक है, आपको पता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। सतत विकास का पहला जो सम्मेलन है वो स्वीडन में आयोजित किया गया था। और कुछ राजधानी है स्वीडन की स्टॉकहोम, डेनमार्क की कोपेनहेगन, तंजानिया की दोदोमा, मोरक्को की रबात और जर्मनी की बर्लिन, ठीक है। आगे देखते हैं। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। इंडिका है, मैग्नीज, मृच्छकटिकम किसकी है, शूद्रक की है, कादम्बरी बाणभट्ट की, मेघदूत कालिदास की। नॉर्मल पुस्तकें आप सभी को आती होंगी। फिर महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। और इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और कितने लोगों को दिया था, तो 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया से हुई थी। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। जितने भी पॉइंट हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो इन्होंने पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। कितने लोगों को दिया, तो 5 ब्राह्मणों को दिया। और इसको कहा क्या जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ से हुई थी, तो बोध गया से हुई थी। और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए हैं। और कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो कुशीनगर में है। ये करंट से हो गया। फिर अब महावीर स्वामी के बारे में देख लेंगे। ये जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, आप जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 540 बीसी में। और महावीर प्रसाद उनका महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व, ठीक है। और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं ये, और 24वें तीर्थंकर हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 23वें तीर्थंकर कौन है। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म में त्रिदर्शन, 3 दर्शन कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये आपसे ऐसे पूछा जाता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है ना। और 5 जो वो दिए हैं, सत्यहंस, आस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, वो किसने दिए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आता है। अब आगे देखेंगे। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तो ये केरल में है। और ये कौन से भगवान के लिए है, तो लॉर्ड अयप्पा से संबंधित है, उनको समर्पित मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, ये कर्नाटक में पड़ता है, हम्पी में। कार्ले का चैत्य ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में है, सबरीमाला मंदिर केरल में है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। 3 वेद, त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है, ऐसे पूछा जाएगा। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों त्रिवेद में आते हैं। और जो आपका अथर्ववेद होता है वो त्रिवेद में नहीं आता है, ठीक है। अब वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको देखेंगे। ऋग्वेद, ऐत्रेय, यजुर्वेद, शतपथ, ठीक है। सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपद। तो आपको याद रखना है, ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का शतपथ है। और सामवेद का पंचविश, ठीक है। सामवेद में क्या है, सामवेद में गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि 5 विष कोई मांग सकते हो, ठीक है। जो चाहे गद्य में बोलो चाहे पद्य में बोलो, तो पंचविश याद रखेंगे इससे। अथर्ववेद का गोपथ, ठीक है। अर्थ मीन्स पैसा हो तो क्या खरीद लो, गो, पथ पे जाओ।
अच्छे पथ पे चलो, तो अथर्ववेद का गोपथ याद रखेंगे, ऐसे याद हो जाएगा। यजुर्वेद का सतपथ ठीक है। तो हम लोग यज्ञ, यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ वगैरह का है, तो यज्ञ हम लोग कब कराएंगे, यज्ञ कराएंगे तो क्या होगा, सब अच्छा होगा। सतपथ, हम लोग सही पथ पे चलेंगे, ठीक है, सतपथ, ठीक, ऐसे याद कर लेंगे। अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है, इसमें जादू तोड़ने वाला वेद भी कहा जाता है। कौन से वेद को जादू तोड़ने वाला वेद कहेंगे, तो अथर्ववेद को। फिर खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये चंदेल शासकों ने कराया था। कौन सी शैली में, तो पंचायतन शैली में। कहाँ है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। यहीं पर कंदरिया महादेव का मंदिर भी स्थित है, याद रखेंगे। अम्बुबाची का मेला कहाँ है, असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जहाँ पर क्या होता है, योनि की पूजा होती है, ठीक है। एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पर योनि की पूजा होती है, कौन सा है, तो ये कामाख्या माता मंदिर है। कहाँ है, तो असम में है। और यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, तो अम्बुबाची मेला लगता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी का मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, मदुरई में। फिर आगे देखते हैं, दिल्ली में कौन सा अलाई दरवाज़ा कहाँ है, दिल्ली में है। किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन में अला आया और अलाई दरवाज़ा में भी अला आया, ठीक है, तो याद रखेंगे। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी किसने शुरू करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी, ठीक है। फिर आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पे, ठीक है, इनके बारे में देख ले थोड़ा। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। और इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण भी कराया था। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने शुरू कराया, लेकिन पूर्ण किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, लाख बख्श और मलिक जैसी उपाधि इनको मिली थी, ठीक है, तो याद रखेंगे। गुलाम वंश के संस्थापक, 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनाया था, और कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्होंने शुरू कराया था, लेकिन बीच में इनकी जो है वो क्या, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर जो है इसका निर्माण इनके बाद जो इल्तुतमिश बना था नवाब, तो उसने करवाया था, ठीक है। तो इनको लाख बख्श भी कहा जाता है, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। पंचमहल तुर्की सुल्तान का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दिल्ली में स्थित है क्या, हुमायूं का मकबरा, चारबाग शैली में बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था हाजी बेगम ने। ये पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो आप बताएंगे हाजी बेगम ने बनवाया था। ये भी पूछ सकते हैं कि पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे किसको कहते हैं, हुमायूं के मकबरे को कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल कौन था, तो जहांगीर, जो जहांगीर का टाइम पीरियड था वो चित्रकला का था, और वास्तुकला का शाहजहां। आप कैसे याद रखेंगे, ताजमहल किसने बनवाया है, तो शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, मतलब ताजमहल क्या है, कोई वस्तुकला का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मतलब कोई वस्तु है, कोई ताजमहल मतलब जैसे कोई चित्र तो है नहीं, वस्तु है, तो हम लोग याद रखेंगे शाहजहां के टाइम पीरियड पे क्या था, वास्तुकला का स्वर्णकाल था, ठीक है। और जहांगीर को पेंटिंग बहुत पसंद थी, ठीक है, तो इसीलिए चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के टाइम पीरियड को कहा जाता है। अब आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित है। जो 9वां मंडल है वो सोम देवता, 10वां मंडल पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। देखिए, अगर आपने एक बार इस बुक को पढ़ा या नहीं भी पढ़ा है, तो अगर आपको चीज़ें थोड़ी बहुत आती हैं तो आपका इससे बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जो लोग गौरव से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं और उनको थोड़ा सा रिवीजन चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं और हार्ड क्वेश्चन भी हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग नॉर्मल चीज़ें गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो एक बार आपके दिमाग में जाएगा, तो आप वो चीज़ें गलत नहीं करेंगे। मतलब डबल स्पीड पे आप 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो सूर्य देवता के लिए है, और जो 9वां मंडल है वो सोम देवता का है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो गायत्री मंत्र है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, कौन से उसमें है, तो आप याद रखेंगे 3rd मंडल में। फिर G7 की शुरुआत अमेरिका उसके सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। G7 में कौन कौन से आते हैं, तो ये जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम आते हैं। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन बोर्गो इग्नाजिया अपुलिया में आयोजित हुआ था, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ठीक है।
अब ये तो याद ही रख सकते हैं ना आप आराम से। तो G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है ये G7 की ट्रिक। तो आप इसको जो है याद कर लेंगे। याद क्या करना है, ये तो आपको याद ही रहेगा, रोज ही बुलाते होंगे, मतलब जिनकी गर्लफ्रेंड होगी वो, ठीक है। तो जर्मनी का G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा और E फॉर इंग्लैंड। बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? क्लाइव था। और बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। पहले क्या किया, कलाई में हमने ब्रेसलेट पहन लिया, तो पहला गवर्नर कौन है? क्लाइव, कलाई में पहना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर उसी को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल, मतलब हेस्टिंग मीन्स रिंग, हम लोगों ने रिंग पहन ली, फिर हम थोड़ा सा मतलब बड़े रिंग पहन ली। फिर ये बंगाल की जगह क्या कर दिया गया? भारत का बना दिया गया। अब उसको भारत का बना दिया गया, एक जगह बैठेगा, पूरे भारत को देखना है तो वो क्या करता था? चौके छक्के लगाता था, मतलब बैट लेके इधर उधर इधर उधर पूरा, जैसे वो चौके छक्के लगाते ना वैसे ही ये ऑर्डर देता रहता था, तो बैंटिक हो गया, ठीक है, बैट से बैंटिक हो गया। फिर क्या हुआ, भारत का पहला वायसराय, ठीक है, अब उसको वायसराय बना दिया। तो फिर कॉल करके बताना पड़ा हमको कि तुम अब जो है गवर्नर जनरल बैटिंग नहीं करनी पड़ेगी तुमको, अब क्या करना पड़ेगा? कॉल करो, बस कॉल से काम चल जाएगा क्योंकि फ़ोन अब आ चुका है, तो कैनिंग, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर अगला है लॉर्ड बेंटिक के समय विधि आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? मैकाले को बनाया गया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो रक्षाबंधन भी मनाया गया था, है ना, क्योंकि इसी दिन बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी, इसलिए। फिर आगे देखते हैं, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। विदेशी वस्तुओं का इसमें बहिष्कार हुआ था। स्थायी बंदोबस्त को कार्नवालिस द्वारा आरंभ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीड और मुर्नो के द्वारा आरंभ किया गया था। महालवाड़ी को मैकेंजी के द्वारा। ये मैं अब आपको बताती हूँ, मेरे भाई ने मुझे याद कराया था ये। अब वो छोटा है लेकिन वो पढ़ता था, तो उसने मुझे ट्रिक बताई कि ऐसे याद कर लो तो याद हो जाएगा। महल में कौन काम करता है? मैकेनिक काम करता है, तो महालवाड़ी मैकेंजी, ठीक है, महालवाड़ी मैकेंजी। और तब से सच मानो कि मुझे ये वाली सारी कोई याद नहीं रहती, लेकिन ये वाली जरूर याद रहती है। जैसे ही महालवाड़ी सुना मतलब महल याद आता है, महल में कौन जाएगा? मैकेनिक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम बिगड़ गया तो मैकेनिक बनाएगा, ठीक है। तो रैयत, रा से रीड और मुंडो याद कर लेंगे। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह किधर होता है? एक ही दिशा में होता है। इस नियम को किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। चौरी चौरी घटना कब होती है? तो ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में होती है और 22 पुलिसकर्मी इसमें जिंदा जल गए थे। बारदौली में कांग्रेस में असहयोग आंदोलन को इसमें समाप्त कर दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं, हुआ था, ठीक। चौरी चौरा स्थान कहाँ पे पड़ता है यूपी में, ये आपको बताना है। बक्सर का युद्ध ये कब हुआ था? 1764 में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसमें हेक्टर मुनरो ने किया। अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य अगस्त 1965 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। संधि किसके के बीच हुई थी? क्लाइव ने युद्ध नहीं लड़ा था, ये आप याद रखेंगे। इनको केवल संधि करने के लिए बुलाया गया था, युद्ध इनके बीच में नहीं हुआ था, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में क्या हुई थी? संधि हुई थी, ये याद रखेंगे। हेक्टर मुनरो ने युद्ध लड़ा था। गुलामगिरी पुस्तक है ज्योतिबा फुले की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की। गीता रस बाल गंगाधर तिलक की। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा है? भारतीय शांति का जनक कहा है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो 1928 में भारत पहुंचा। इसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है। गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के बाद गांधी जी जो है जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें शामिल हुए थे। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट कब हुआ? तो ये सितंबर 1932 में हुआ था, ठीक है। किसके लिए हुआ था? जो वो लोग मतलब डिवाइड कर रहे थे, तो जो SC ST के थे उसके लिए हुआ था। फिर विषाणु जनित रोग
रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इबोला ये होते हैं। उनको याद कैसे रखेंगे? रचना हमें पानी दो जरा, ठीक है। रचना RACHNA, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आर से रेबीज हो गया, ठीक है। RA से रेबीज, C से चेचक हो गया, और E से H से हेपेटाइटिस, ये मीमल्स, और नहीं इधर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? क्या क्या हो गया? इबोला, डेंगू, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेंगे। जीका वायरस, ठीक। रचना हमें पानी दो जरा, ठीक। जे फॉर जय, जीका वायरस। और जीवाणु से हैजा, टिटेनस, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक, ये याद रखेंगे, ठीक। आप कांग्रेस के अधिवेशन देख लो। बम्बई अधिवेशन 85 में हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में, ये तो आपको याद ही होगा। और बेलगांव अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 का। लखनऊ अधिवेशन 1916 का, अंबिकाचरण मजुमदार की उसमें हुआ था, ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन को में नरम दल गरम दल एक हो गए थे। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क में है। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धन कोट्टे। बांग्लादेश की ढाका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और म्यांमार की सीमा बनाने वाले राज्य। अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मतलब क्या दिक्कत है, और तो अगली बार से और ज़्यादा अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। और बाकी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और आप वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों को, ठीक है। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य, उत्तर से दक्षिण क्रम क्या रहेगा? अरुणा मामी, हम याद रखेंगे, अरुणा मामी। तो आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, और नीचे मिजोरम, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम है म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्यों का। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, टकला मकान कहाँ है? चीन में है। टकला चीन, याद रखेंगे ना। ड्रैगन, पेंटागोनिया अर्जेंटीना, गोबी मंगोलिया में है। रबुल खाली सऊदी अरब में। किजलकुम ये उज्बेकिस्तान में है। दस्ते कबीर, दस्ते लुद्दा, दस्ते आ जाए, याद कर लो, ईरान में है। और फिर अटाकामा चिली में है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी ऑस्ट्रेलिया में है। पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन में क्या हुआ था? UN जलवायु सम्मेलन था, ठीक है। UNFCCC का गठन हुआ, जो 1994 में प्रभावी रूप से स्थापित हुआ। देखिए, अगर आप खुद से बुक पढ़ेंगे तो इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को एक बार सुन लेंगे तो आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। UNFCCC नामक संस्था प्रतिवर्ष 1995 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक का आयोजन करती है। इसे क्या कहते हैं? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। फिर 2002 में क्या होता है? पृथ्वी सम्मेलन होता है। कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग में होता है। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जिसमें यूडो की संख्या कितनी है? 9 हो गई है। 9 हो गई है। अब 9 नहीं है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ये याद करेंगे। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली दमन द्वीप को फिर से मिला दिया गया था, तो फिर अब 8 हो गई है, ठीक है। जब ये बने थे तो 9 हो गई थी। और कब बने थे याद रखेंगे? 31 अक्टूबर 2019 को। इस दिन मेरे यहाँ किसी का बर्थडे होता है, इसलिए मुझे याद है कि 31 अक्टूबर है ना। तो आप भी ऐसे याद कर लेंगे कि उस दिन कुछ स्पेशल इवेंट। और इसी दिन क्या हुआ था? 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी मरी थी। 2-3 चीज़ें हुई थी तो वो याद रह जाता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से? आंधी में छाता ऊपर उठा, आ से आंध्र प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, ऊपर से उत्तर प्रदेश, और उड़ा से उड़ीसा, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था, ठीक है। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। भौगोलिक अधिनियम 1919 का है, भौगोलिक संकेतक, GI टैग है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेटर का। और 10
वर्षों के लिए दिया जाता है। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले मिला था शाही लीची का जीआई टैग बिहार को मिला। तेजपुर की लीची असम की है। देखो ये लीची ही है और अलग अलग लोगों को मिला है, तो आपको ये ध्यान रखना है। शाही लीची आएगा तो बिहार में। अब जब मैं बिहार में टीचर थी ना, तो मैंने वहाँ देखा है बहुत सारी लीची, मतलब जो मार्केट होती थी तो वहाँ बिल्कुल लीची ही लीची आपको दिखती थी। क्योंकि जब हम वहाँ से, मेरा बिल्कुल ऑन रोड ही था, मतलब मार्केट बीच में पड़ती थी ये फल वाली, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रक वगैरह, मतलब जैसे डाला टाइप वाली, उसमें आती थी बहुत सारी लीची, तो उतरते हुए देखते थे वहाँ, बिल्कुल रोड तक पूरा लगाते थे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीची होती है और लीची का पेड़ भी देखा था वहाँ पे हमने। तो लीची की पूरी बाग होती हैं, है ना। तो शाही जी लीची का जीआई टैग बिहार को मिला है। तेजपुर की लीची असम की है। खोला मिर्च, मोइला केला और हर्बल मिर्च का जीआई टैग ये कहाँ का है, तो ये गोवा का है। फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कैडमियम, टाइटाई, मरकरी से, मिनीमाता, फ्लोराइड से दांत से संबंधित रोग हो जाते हैं। पहला जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और क्या समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 42वां संविधान संशोधन कौन से ईयर में हुआ था, कौन से सन में हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे और आपको वीडियो कैसा लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप नीचे रिव्यू दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।